भगवान श्री ऋषभदेव। जैन शास्त्रों के अनुसार मानव सभ्यता की शुरुआत में युगलिकों का काल था। युगलिक यानी जुड़वा भाई बहन। ये साथ में जन्म लेते थे और संपूर्ण जीवन साथ में व्यतीत करते थे। उनका जीवन प्राकृतिक संपदा पर आधारित था, अतः उन्हें कला, कृषि, लेखन आदि का ज्ञान नहीं था। युगलिक काल के अंत भाग में एक के बाद एक 7 कुलकर उत्पन्न हुए। उनमें 7वें नाभि कुलकर और मरुदेवा माता के पुत्र थे हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव। उनका वंश इक्ष्वाकु और गोत्र काश्यप था। बाल्यावस्था पूर्ण करते हुए उन्होंने स्वयं सभी शिक्षा संप्राप्त की। युवावस्था में उन्होंने सुनंदा और सुमंगला से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें भरत और बाहुबली आदि 100 पुत्र हुए एवं ब्राह्मी और सुंदरी नाम की 2 बेटियां प्राप्त हुई। कालानुसार इस सृष्टि की सुरक्षा एवं विकास का दायित्व श्री ऋषभदेव को प्राप्त हुआ। उन्होंने इसके लिए राज्य व्यवस्था का सृजन किया और स्वयं सृष्टि के पहले राजा बने। अयोध्या उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वैदिक परंपरा में भी कहा गया है कि मरुदेवा माता और नाभि कुलकर ने प्रथम जिनेश्वर श्री ऋषभदेव को जन्म दिया। श्री ऋषभदेव विभिन्न कार्यों में निपुण थे, देवताओं और राक्षसों द्वारा पूजित होते थे और 3 प्रकार की नीतियों में ज्ञानी थे। श्री ऋषभदेव ने मनुष्यों को संस्कृति एवं सभ्यता सिखाई। उन्होंने समाज को भाषा, गणित और लिपि का ज्ञान दिया। पुरुषों को 72 कलाएं और स्त्रियों को 64 कलाएं उनसे प्राप्त हुई। उनके द्वारा दी गई अग्नि और चक्र के उपयोग की शिक्षा सृष्टि के विकास हेतु अति महत्वपूर्ण थी। उन्होंने सज्जनों के लिए सुरक्षा का प्रावधान किया एवं अपराधियों के लिए दंड नीति का प्रवर्तन किया। महाभारत के शांति पर्व में ऋषभदेव का गुण कीर्तन हुआ है। जनता की सुरक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। अन्याय से जनता की सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, ये गुण प्रजापति ऋषभ में मौजूद थे। उचित समय आने पर श्री ऋषभदेव ने अपने पुत्रों में राज्य बांटकर संसार का त्याग किया और श्रमण धर्म का मार्ग अपनाया। इस प्रकार श्री ऋषभदेव इस अवसर्पिणी काल के सर्वप्रथम साधु बने। संयम जीवन के प्रारंभ में उचित गोचरी न मिलने पर उनको 13 मास और 13 दिनों के उपवास हुए। इस तपश्चर्या का पालना हस्तिनापुर नगर में बाहुबली के पोते श्रेयांश कुमार ने इक्षुरस से करवाया। वैशाख सुद तीज के दिन हुई इस घटना का उत्सव आज भी अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है और उस तपश्चर्या का अनुकरण वर्षी तप के रूप में किया जाता है। दीर्घकालीन तपस्या के बाद ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भरत चक्रवर्ती के पुत्र पुंडरीक ऋषभसेन दीक्षा का स्वीकार कर उनके प्रथम शिष्य एवं प्रथम गणधर बने। प्रभु ने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका इस 4 अंग वाले चतुर्विध श्री संघ की स्थापना की। प्रभु की दीक्षा से उनकी माता मरुदेवा अत्यंत दुखी थी, लेकिन जब उन्होंने प्रभु को केवल ज्ञान के बाद अति भव्य समव शरण में बैठे हुए देखा, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रसन्नता के शुभ भावों में आगे बढ़ते हुए माता ने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गमन किया। इस प्रकार मरुदेवा माता ने इस अवसर्पिणी काल में मोक्ष के द्वार खोले। विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि भरत ऋषभदेव के पुत्र थे। उनके नाम पर से ही हमारे देश का नाम
भारत रखा गया है। जीवन के अंत में प्रभु अष्टापद पर्वत पर गए। वहां शुभ ध्यान में लीन होकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। श्री ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जयतु जयतु ऋषभदेवः, जैनम जयति शासनम।